एक वो था जिसकी वजह से मेरा माजी बदल गया, और एक ये इसने तो मेरा मुस्तकबिल बदल दिया। सलाम बच्चों, आज आप लोगों के दरमियान एक नई क्लास फेलो आई हैं। शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। बेटा अपना इन तमाम बच्चों से तारुफ करवाओ। मेरा नाम नहीं, मेरा नाम क्वाइट एवरीवन, इसका नाम रुकैया है और ये बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, और आपका इसके साथ ज़बरदस्त किस्म का क्लास में स्टडीज़ में कंपटीशन होने वाला है। चलो बेटा आप अपनी सीट पे जाकर बैठो, और ऐसे हंसते नहीं है किसी बच्चे पे, इट्स वेरी वेरी बैड। तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना। मुझे, बाकियों को नहीं? नहीं, सिर्फ तुम्हें। क्या लिखा है इसमें? तो तुम खुद पढ़ लो। खुद ही एक लाइन में बता दो ना। इनमें लिखा है कि मेरे किसी भी जाती मामलात और इस घर के किसी भी मामले में तुम कोई मुदाखलत नहीं करो। ये क्या है सादत? तुमने तो कहा था कि हम फैमिली के मुताल्लिक कुछ मुशावरत करने वाले हैं। मुझे भी सादत ने यही कहा था। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, आप लोग हौसला रखें जरा। मैंने कब मुदाखलत की है? इस घर में तो तुम्हारा ही फैसला चलता है। मैं तो सिर्फ अपनी बात करता हूँ कभी कभी। और अब तक तुम सिर्फ बात ही कर रहे थे। वो जो अंबर की शादी पे तुमने ड्रामा रचाया, वो क्या था? बेटा हम जानते हैं कि तुमने ये सब अंबर की भलाई के लिए किया, लेकिन जहेज के बारे में तुमने हमें से किसी को एतबार में नहीं लिया। अगर तुम ले लेते तो शायद गुड्डू भी एतराज ना करता उस दिन। आप लोगों को पता है रिदा को स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या? मगर क्यों? वो तो आप गुलजार से ही पूछे कि स्कूल से निकलते वक्त क्या बकवास करके आया है। गुड्डू बेटा अब क्या कर दिया है तुमने? स्कूल वालों को आईना दिखाया था। मेरा ख्याल था पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लाह कर लेंगे। बाकियों की तरह वो भी आईना देख के नाराज हो गए। तुम कौन होते हो किसी को आईना दिखाने वाले? कभी खुद को देखा है तुमने कि तुम क्या हो? अपनी सीवी देखी है तुमने कि वो क्या कहती है तुम्हारे बारे में? 5 साल में 25 जॉब से निकाले जा चुके हो। लोग 25 साल में 5 जॉब्स करते हैं, 2-3 महीने से ज्यादा किसी जॉब में टिकते नहीं हो, और तुम चले हो स्कूल वालों को आईना दिखाने। लेकिन सादत बेटा, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मुझसे यूं स्टैम्प पेपर पे साइन करवाओ। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, फिर आप सब कुछ इसी के हवाले कर दें। पहली फैमिली की इज्जत का जनाजा निकल चुका है, आप उसकी ताबूत पे इससे आखिरी कील भी लगवा लें। वही है जिनसे मैं अपनी दिल की बातें शेयर किया करती थी। अच्छा तुम रो मत ना प्लीज, अब तुम मुझसे बातें कर लेना, ओके? वो तो करती हूँ यार जब टाइम मिलता है, लेकिन एटलीस्ट फैमिली में कोई एक तो होना चाहिए ना जो मुझे समझे, और सिर्फ गुलजार चाचू ही है जो मुझे समझते हैं। और बाबा ने कहा कि मैं आइंदा उनसे कोई बात नहीं करूँगी। मुझे वैसे हैरत होती है, आज के दौर में भी तुम बिल्कुल सोशल नहीं हो। कोई अकाउंट बनाओ, पूरी दुनिया से बातें करो, निकलो इस कुएं से। तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए बाहर भी लोग मिलेंगे। अपनों में नहीं रह सकती तो अपने जैसों में रहो। हेलो,
बंदे से मिलना है। बस कर दो, तुम कल से एक ही रट लगाई जा रही हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितनी मुश्किल में होगा। तुम पापा फरहान को नहीं जानती ना, वो क्या कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। तो तुम क्या कर लोगी उसके लिए? पता नहीं, लेकिन उससे बहुत सारी बातें भी तो करनी है मैंने। कौन सी बात है? उसने उस दिन मुझे बताया नहीं कि मैं और मजीद क्या कर सकती हूँ खुद को जानने के लिए। वैसे भी यहाँ बैठकर मुझे कौन सा गुल खिलाना है। तुम्हारे ये पिज्जा बर्गर खा खा के तो मैं मोटी ही हो रही हूँ। बट एक बात है, ना तुम्हें उसका एड्रेस पता है ना तुम्हें उसका फोन नंबर पता है, तो तुम उससे मिलोगी कैसे? यही तो गलती हो गई ना मुझसे। मैंने पहले उसका फोन नंबर अपने फोन से निकालना था और फिर फोन घर पे छोड़ना था ना। ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद। वो जिस बंदे के कुत्ते ने आपका हाथ काटा था, क्या आप मुझे उसको एड्रेस दे सकते हैं? ये वही कुत्ता है जिसने तुम्हारे पापा को काटा था। चलो ना। नहीं, मुझे कुत्ते वाला इंजेक्शन लगवाने का बिल्कुल शौक नहीं है, तुम खुद जाओ। अरे मुझे भी शौक नहीं है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? ओह बडी बहुत फ्रेंडली है, कुछ नहीं कहेगा। जानवर इंसानों की पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स फील करते हैं। जैसे आपके वाले साहब की काफ़ी नेगेटिव वाइब्स थी, तो इसीलिए उसने अटैक किया था। बडी गो टू योर रूम, कम ऑन, आ जाए, यू गाइस आर गुड। आ जाए। डेकोरेशन के पूरे पैसे चार्ज करूंगा। मिल जाएंगे, डबल ले लेना। काम करो। मिल गई पापा, पापा रामीन मिल गई। मिल गई? हाँ, ये देखें। अरे भाई, ओ बात तो सुनो भाई। अरे किधर जा रहे हो? मैं तुम्हें कहा था भाई। क्या हुआ? अरे ये तो अब्बा की गाड़ी है। निकलो। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए भाई। पकड़ो हेलमेट पकड़ो। लड़कियां यहाँ हैं तो चाचा गिफ्ट के पीछे क्या? तस्वीर में तो यही जगह थी यार। चलो फ्लैट में चलते हैं, आ जाओ। रामीन किधर है? तुमने तो कहा था वो तुम्हारे पास नहीं है। कोई नहीं, बड़ी बाहर। पापा यहाँ पे भी नहीं है। निकल गई है। कब? अभी तुम झूठ बोल रहे हो। आंखें मैं भी दिखा सकता हूं। ध्यान करना, बड़ी ज्यादा दूर नहीं है, सीटी की दूरी पे ही है बड़ी। सही है? बाय द वे अंकल, अगर आप अपनी औलाद को समझेंगे तो कभी इस तरह भागेगी नहीं आपसे। वो अगर अभी अभी गई है तो अभी करीब होगी। इसकी बकवास सुनने से बेहतर है कि हम उसे तलाश करें। आओ मेरे साथ। जाओ। Sir, this is not the part of interview. Well, everything is the part of interview, darling. ऐसी लाखों वेल एक्सपीरियंस जॉबलेस लड़कियां अपनी डिग्रियां उठा के इस पूरे शहर में घूम रही हैं। आखिर तुम इस जॉब को क्यों डिजर्व करती है? इट्स गिव एंड टेक। जॉब दो, जॉब लो, वेरी सिंपल। Stop it. आपका नाम मैं पूछ सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। हया नाम है मेरा। हया, आपको जाने से पहले उस शख्स को एक सबक सिखाना चाहिए। अंबर, अच्छा सही है, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ।
I'll call you back. क्या बात कर रहे हैं भाई आप? हम लड़कियों के साथ रोज इंटरव्यूज में ऐसा बहुत कुछ होता है। किस किस को सबक सिखाएंगे हम? एक्सक्यूज मी, जी आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? सॉरी, काम करते वक्त आपके सर पे सिर्फ काम सवार होता है, कुछ और भी? एक्सक्यूज मी, सब जानते हैं कि आपके कमरे से रोती हुई लड़कियां क्यों निकलती हैं। ये आपको किसने अथॉरिटी दी है मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने हक दिया है। इंटरव्यू में जॉब के बदले मुझे टच करने और मुझसे डिमांड करने की जुर्रत कैसे की है?